नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं हमारे पास 10वीं क्लास की फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर आ गया है। तो अगर आप इसका अगर अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अंत तक वीडियो में बन रहिए, तभी इसका आप समझ पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे कैसे इन सब का हल होगा। चलिए देखिए, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इसी से क्वेश्चन ज़्यादा लड़ता है। तो आशा है कि आप यह वीडियो अच्छे से देखेंगे और आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे, जिसके और आने वाले सामाजिक विज्ञान, मैथ, साइंस, संस्कृत सब विषय का मॉडल पेपर आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? तो इसका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। उसके पास है स्वतंत्रता मूल अधिकार का अनुच्छेद किस से है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके पास है इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था? तो इनमें से कहाँ महिलाओं को सर्वप्रथम वोट का अधिकार मिला था? तो इंग्लैंड में सबसे पहले वोट का अधिकार मिला था। तो चलिए इनमें सबसे अधिकार मिला था। उसके पास 4 नंबर देखिएगा, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो ग्राम सभा इसका हो जाएगा। ग्राम सभा राइट आंसर हो जाएगा। ये विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? विदेश नीति सूची को तो संघ सूची में रखा गया है। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था? 2005 में बना था। उसके आगे है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इनमें से किस पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? तो समता पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां। उसके पास है इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था? तो 10 का श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद से श्रीलंका हो जाएगा। और आगे है इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। वो क्या है? केंद्र में पहली प्रक्रिया कांग्रेसी सरकार का गठन किस अध्यक्षता में हुई थी? तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुई थी। पानी के निजीकरण कहाँ संघर्ष हुआ था? तो बोलोविया में जो था संघर्ष हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन। उसके बाद संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। उसके बाद से है 15 नंबर है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर 50% हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। सरपंच होता है। उसके बाद से यूनान को स्वतंत्रता घोषित कब किया गया? 70 का आंसर हो जाएगा 1832 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1832 लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? तो बेचनी की जीवनी लिखी थी। उसके बाद से आगे देखिएगा, बेचनी की जीवनी लिखी थी 19 नंबर। 19 नंबर पे है रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ब्रुसेल्स नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ब्रुसेल्स जर्मनी में। ये कहाँ हुई थी? जर्मनी में छात्रों के लिए हुई थी। उसके बाद से 25 नंबर निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी था? तो 22 का नंबर क्या हो जाएगा? 22 का इनमें से सभी हो जाएगा। उसके पास बोल्शेविक क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर क्रांति के नाम से बोल्शेविक क्रांति को जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति के नाम से बोल्शेविक क्रांति को जाना जाता है।
बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो चेका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरोत्तम सियानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? 1976 में। कहाँ है 1976? 1976 कब ने संन्यास लिया? 25 का 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत में रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद से भारत में रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? तो गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा तक की थी। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। इनमें से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया था। 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 उसके बाद से बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? 31 की वजह शाहजानंद सरस्वती हो जाएगा। उसके बाद भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कॉपर 1881 में हो जाएगा। ब्रिटिश संसद के अधिनियम को किसमें भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का 1813 कितना नंबर था? 33 का 1813 का चार्टर अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से सिटी ऑफ बॉम्बे कमेटी ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो प्लेग महामारी के कारण था। उसके बाद से आगे देखिएगा 34 नंबर हो गया। 35 नंबर देखिएगा। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। उसके बाद से न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो इन्हीं पेशेंट ने इसको शुरू किया था। 36 के सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रेशम मार्ग कहाँ से आराम होता है? तो रेशम मार्ग चीन से आराम होता है। इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक वन वाला जिला है? तो सबसे वन किस जिला में मिलता है? तो सबसे वन जो है वो है मध्य प्रदेश जिला में मिलता है। मध्य प्रदेश में मिलता है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सागर सम्राट क्या है? अपत्य तेल रिंग हो जाएगा। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो 42 के परमाणु ऊर्जा गृह हो जाएगा। परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 43 इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। निम्नलिखित कौन अंगूरों का रूल प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। भारत में लौह इस्पात का वाला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो 45 का राइट पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भोपाल रास्ते में किस गैस का रिसाव हुआ था? किसका रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? NH-44 है। NH-44 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से है सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? उत्तर रेलवे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा रेल कौन है? उत्तर रेलवे। इसका राइट आंसर उत्तर रेलवे हो जाएगा। उसके बाद से उत्तर रेलवे हो जाएगा। इसका राइट आंसर उत्तर रेलवे हो जाएगा। उसके बाद से 49 नंबर देखिएगा। 49 नंबर में बोल रहा है वाई राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वाई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कितने नंबर? 49 तो 1953 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद से सोदरिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो 50 का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 हो जाएगा। उसके बाद से भाटा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो 51 का पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद से है भावना मोनाजाइट
मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? 51 नंबर देखिएगा। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो 52 का हो जाएगा केरल में है। मोनाजाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 92 का ए नंबर हो जाएगा। 92 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 92 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से भारत का कॉन्टोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद केंद्रमुख में कौन खनिज पाया जाता है? तो केंद्रमुख में कौन? लौह अयस्क पाया जाता है। 54 का हाँ लौह अयस्क पाया जाता है। उसके बाद से त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था? 55 का राइट हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिमी चंपारण। तो बोर्ड परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से आपको 85 ऑब्जेक्टिव को 40 ही ऑब्जेक्टिव को करना होता है, जिसमें 100 नंबर में 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 80 नंबर का इस तरह से आपको पेपर से लिया जाता है, जिसमें 40 को ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है और 40 को लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सब विषय से दिया हुआ होता है। तो हम 40 में 55 को बता दिए हैं। आप जिसका मन करे उसको आप बना सकते हैं। और ऐसे ही अगले विषय का भी अगर आप वीडियो हमारे चैनल पे लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।